जमात उलमा हिंद की कार्यकारिणी समिति ने वर्तमान परिस्थितियों को लेकर सर्वसम्मति से एक बयान जारी किया है। जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में देश के वर्तमान हालात को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया और सदस्यों ने देश की गंभीर स्थिति और अल्पसंख्यकों के लिए तनावपूर्ण माहौल पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट और साफ तौर पर कहा है कि आज हमारा देश एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ सालों में सरकारी प्राथमिकताओं और सामाजिक व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं वे न केवल एक विशेष वर्ग बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए चिंता का विषय है। नफरत भरे भाषण वातावरण को और अधिक दूषित कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद जो कभी समाज के हाशिए पर सुनाई देता था, आज वो राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता प्रतिष्ठान के बयानों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि घृणा अब धमकी आधारित राजनीति का रूप धारण कर चुकी है। एक संगठित सोच के तहत इस महान लोकतांत्रिक देश के संवैधानिक स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको बल देने में न्यायपालिका के रवैये की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के सम्मान और गरिमा, उनके धार्मिक अनुष्ठानों, मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सामान्य बहानों की आड़ में उनके खिलाफ कार्रवाई और तोड़फोड़ बिना किसी रोक टोक के जारी है। सरकार और उसके लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनकी कल्पना ब्रिटिश शासन के दौरान भी नहीं की गई। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर भी कई तरह के सवालात खड़े किए गए इस बैठक में और ये कहा गया कि खासतौर से विशेष वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सीमित करना इसका एक मकसद है। हालांकि अगर लोकतंत्र के मूल स्तंभ अर्थात मतदान के अधिकार पर संदेह और विश्वास पैदा होने लगे तो इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे। इसके साथ ही इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश में जो मूल समस्याएं हैं उनको पीछे छोड़ा जा रहा है और रोजगार, किसानों के मसाइल, महंगाई और शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय धार्मिक विवादों और सांप्रदायिक बहसों में देश को उलझाया जा रहा है। भारत के संवैधानिक भविष्य, लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इन मुद्दों को पीछे छोड़ा जा रहा है। इतिहास साक्षी है कि राष्ट्र घृणा से नहीं बनते, नफरत राष्ट्रों को तोड़ती है। राष्ट्र न्याय से मजबूत होते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं और समानता के साथ विकास करते हैं। अगर हमने आज न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इतिहास का अनुभव बताता है कि जब समाजों में घृणा को राजनीतिक शक्ति का साधन बना दिया जाता है तो उसकी आग बहुत पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेती है। इसके साथ ही आगे कहा गया कि हम देश के सभी राजनीतिक दलों, सांसदों, बुद्धिजीवियों, नागरिक समाज, मीडिया और संवैधानिक संस्थानों से अपील करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करें। ये समय मूक दर्शक बने रहने का नहीं बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने का है। हम किसी टकराव या घृणा की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम न्याय, संविधान, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखते हैं और उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही ये भी साफ करना चाहते हैं कि हमें भय, धमकी और दबाव के जरिए अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हम अपने उस संकल्प पर दृढ़ हैं जिसे जमात उलमा हिंद ने 2015 में आयोजित अपनी आम सभा में स्पष्ट किया था कि हम न किसी से डरेंगे और ना ही उकसावे में आकर सीमा लागेंगे। भारत का मुसलमान सम्मान, वही सुरक्षा, वही समान अधिकार प्राप्त हों जो इस देश के हर नागरिक को हासिल हैं। इसलिए हम देश की सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, न्यायपालिका, मीडिया और सभी प्रभावशाली वर्गों से अपील करते हैं कि वे नफरत और विभाजन के बढ़ते रुझानों को केवल एक राजनीतिक मुद्दा समझकर अनदेखा ना करें। धार्मिक उकसावे और सांप्रदायिक राजनीति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें ताकि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, आस्था या पहचान के आधार पर भयभीत या असुरक्षित महसूस ना करना पड़े। एक दूसरे और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में जमात उलमा हिंद ने देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध घुसपैठ और जन
सांख्यिक परिवर्तन डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में चलाई जा रही गतिविधियों पर गहरी चिंता और आशंका व्यक्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध भय, घृणा, संदेह और अविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है। खासतौर से असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बहाने ये अफवाह फैलाई जा रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय देश की जनसंख्यिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है। अवैध घुसपैठियों को लेकर यह कहा गया कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की होती है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अवैध हैं, और इसके साथ ही ये कहा गया कि गृह मंत्रालय अवैध घुसपैठ से संबंधित सभी कार्रवाइयां पूरी पारदर्शिता के साथ कानूनी प्रावधानों और न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप करें। इसके साथ ही इस कार्यकारिणी समिति में एक मांग पत्र भी पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश की उपयुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम 6 लाइनों का एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें 1 नंबर पर धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या पहचान के आधार पर हिंसा, लिंचिंग, घृणास्पद हमले, संगठित उत्पीड़न और नफरती भाषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सांप्रदायिक दंगों, नरसंहार या मॉब लिंचिंग की स्थिति में संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाए। इसके साथ ही शिक्षा, रोजगार, कौशल और सरकारी संस्थाओं में वंचित समूहों और अल्पसंख्यकों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। भारत के संविधान के अंतर्गत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा स्थलों, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों और उनके धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मतदाता सूची, नागरिकता और पहचान से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आखिरी मांग ये की गई कि भारत सरकार अपनी ऐतिहासिक विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों सिद्धांतों के अनुरूप फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्माण के अधिकार और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति का हर स्तर पर समर्थन करे और इस संबंध में प्रभावी राजनयिक भूमिका निभाए।